हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 में अब तक पढ़ चुके थे अपन रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स में एक्सरसाइज 1.6 से पहले एग्जाम्पल 2 हो चुका था अपना, ठीक है। एग्जाम्पल 3 क्या है? कंपेयर द फॉलोइंग यूजिंग ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। अपने को कुछ नंबर दे रखे हैं, उनको कंपेयर करना है, ग्रेटर देन है, लेस देन है या इक्वल है, ठीक है। एग्जाम्पल 3 क्या है? एग्जाम्पल 3 में सबसे पहला फर्स्ट है एक्स सी, ठीक है, और एक्स एल। इन दोनों में कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है, छोटा है या इक्वल है। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक टेबल बनाई थी, उस टेबल को याद रखना, ठीक है। इस टेबल में ऊपर लिखेंगे अपन रोमन और नीचे हिंदू अरबिक, ठीक है, ताकि याद रहे। रोमन में आई होता है, आई को अपन 1 बोलते हैं, फिर 5 होता है, 5 को बी लिखा जाता है, ठीक है। 10 को एक्स लिखा जाता है, उसके बाद में 50 को एल लिखा जाता है, और 100 को सी लिखा जाता है, 500 को डी लिखा जाता है, और 1000 को एम लिखा जाता है, ठीक है। सर लेग को क्या लिखते हैं? किसको? लेग को, लेग तक इसमें नहीं आएगा, उसको एम से लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अपने को केवल कहाँ तक पढ़ना है? 1000 तक। 1000 से 10,000 और 10,000 के बाद में जब लेग आएगा तो अपन उसको सीखेंगे। जैसे इसमें हमारे क्लास में 1000 तक ही, ठीक। अब यहाँ अपने पास क्या है? एक्स सी और एक्स एल। इन दोनों में से सबसे पहले देखो कौन क्या रिलेशन है दोनों में, कौन बड़ा है कौन सा छोटा है? एक्स सी, ठीक है। छोटे के बाद ये सी जो है, सी का मतलब होता है 100 और एक्स का मतलब होता है 10। छोटे के बाद बड़ा आगे तो माइनस करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू हो गई 90, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? एक्स के बाद है मतलब 40। तो यहाँ देखो अपना 90 जो है वो 40 से क्या है? ग्रेटर है, तो साइन कौन सा लगेगा? ये वाला, ठीक है। 90 40 से ग्रेटर है, इसका मतलब एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्स एल, ठीक है। सेकंड वाला देखो, सेकंड क्या है? एल एक्स एक्स एक्स, उसके बाद आई आई आई, ठीक है ये, और एक और कौन है इसके साथ में? एक्स सी वी, ठीक है। इन दोनों में क्या होगा? सबसे पहले इसकी वैल्यू लिखी है। एल का मतलब है 50 के बाद 10, ठीक है। ये क्या है? 10 50 के बाद छोटे हैं ये सब, इसके प्लस होगा 80 हो गया, 83 हो जाएगा, 83। इसकी वैल्यू देखें तो एक्स सी, एक्स जो है वो सी से छोटा है, तो माइनस करना पड़ेगा, 90 हो जाएगा। 100 में से 10 माइनस किया 90, और ये 5 मतलब है 95। तो क्या हो गया है? 83 95 से क्या है? लेस है, तो जो छोटा होता है उसकी तरफ वो उसकी तरफ ये मुंह बंद होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन? एल एक्स 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 आई 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 इज लेस देन एक्स सी बी, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल 3 पूरा करना है। इसका एक और बनाता हूँ, चौथा वाला, फोर्थ वाला, ठीक है। फोर्थ वाला में क्या रखा है? सी डी एल एक्स बी, ये है। और एक और नंबर है इसके साथ सी एक्स एल आई एक्स। अब दोनों में से कौन बड़ा है, कौन छोटा है, या फिर दोनों बराबर है, देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देखें सी डी, सी छोटा है, सी की वैल्यू 100 है, डी की वैल्यू 500 है। इसका मतलब डी में से सी को माइनस करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? 600 नहीं होगा, 400, क्योंकि ये 500 है और ये 100 है, तो क्या हो गया? 400। 400 के बाद ये 50, 450 प्लस 10 460 और 5, तो 465। ये कितना हो रहा है? सी एक्स, सी मतलब 100 है, 200 हो गया। अब एक्स के बाद एल हो गया, तो एक्स के बाद एल मतलब 40, ठीक है, और ये 9 है,
तो 249 कौन बड़ा हो गया इसमें? 465 इज ग्रेटर देन 249, तो क्या हो जाएगा अपना CDLXB इज ग्रेटर देन CCXLIX। चलो इस टाइप से करना है। अब एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन का जो बड़ी वैल्यू है ये मैं लगाऊंगा। कौन सा वाला? एक तो करेंगे अपन थर्ड वाला, एक 7 वाला और एक 8 वाला, ये 3 क्वेश्चन अपन करेंगे। इसको नहीं हटाना था आपने, ठीक है, इसको नहीं हटाना। यहाँ 1 होता है, 1 आई होता है, आई को लिखते हैं 1, जी को 5, इधर ऊपर रोमन और नीचे हिंदू अरेबिक। एक्सरसाइज 1.6 जिसके में सर आपने 1.2 दे दिए थे। हाँ। 1 फिर भी इसका 1 का 2 तो मैं करवाया था, ठीक है। इसका कौन सा थर्ड वाला करवाया था मैं, तो क्या है 1600 है। अब 1600 का आंसर क्या होगा? 1600 को अपन लिखेंगे 1000 प्लस 500 प्लस 100, हो गया पूरा 1600, ठीक है। 1000 को लिखा जाता है M, 500 को लिखते हैं D और 100 को लिखते हैं C। तो इसका आंसर छोटा सा हो जाएगा MDC। तीन प्रोसेस से हो रही थी। तीन प्रोसेस की थी मैंने, कभी 2 हो जाती है, कभी 3 हो जाती है। नहीं, केवल इसमें 2 ही स्टेप में अपना आंसर आ रहा है, ठीक है। अभी मैंने उसके बाद में कुछ क्वेश्चन 3 से कर दिया, कुछ क्वेश्चन 2 से कर दिया। कोई बात नहीं। 7 वाला देखें, 7 वाले में क्या है 1672। तो कैसे बनाएंगे इसको? पहले लिखेंगे 1000 के बाद 600 को लिखेंगे अपन 500 प्लस 100, 600 हो गया 72 को क्या लिखेंगे अपन? 72 को लिखेंगे 50 प्लस 10 प्लस 10, ये हो गया 70, और 2 को क्या लिखेंगे 1 प्लस 1। अब इन सब की वैल्यू रखो एक साथ। 1000 मतलब M, ठीक है। 500 मतलब कितना हो जाएगा D, 100 मतलब C, और 550 L, 50 के बाद 10 मतलब X, फिर ये 10 X, उसके बाद 2 तो 1 1। इतना बड़ा आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अब इसका सेकंड वाला तो कर लिया होगा आप लोगों ने। थर्ड वाला फिर से भी कंपेयर करना है, जो कि मैंने अभी एग्जांपल करवाए हैं। थर्ड भी आप लोगों को होमवर्क में करना है, ठीक है। तो होमवर्क में सेकंड तो कल नहीं दिया था मैंने, क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड भी पूरा आप लोगों को होमवर्क में करना है। उसके बाद में फोर्थ वाला जो है क्या बोला उसने? विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीनिंगलेस, मतलब कौन कौन से इसमें जो है जिनका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। तो देखते हैं किसका मीनिंग नहीं निकलता है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट का मीनिंग नहीं निकलता। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला क्या है? VXI। इसका मीनिंग नहीं निकलता। VXI छोटे के बाद बड़ा है, मतलब अपन x में से 5 माइनस कभी नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए ये हो गया मीनिंगलेस। तो ये क्या, इसको रॉन्ग लिख देते हैं अपन, रॉन्ग। सेकंड IC में कुछ नहीं होता। IC, C में से डायरेक्ट I माइनस नहीं होता है, C में से अपना L माइनस हो सकता है, C में से I माइनस नहीं होता, इसलिए ये भी क्या हो गया, रॉन्ग। थर्ड है XL मीनिंगलेस है, ये राइट है, ठीक है, राइट। CD भी राइट है, CD इसकी भी राइट वैल्यू लिख देते हैं अपन, वैल्यू क्या होगी इसकी 40। फोर्थ CD भी राइट है, CD भी राइट है। फोर्थ है अपना VL, क्या VL राइट है? ना, VL अपना रॉन्ग होगा, क्योंकि L में से अगर अपन माइनस कर सकते हैं तो X माइनस कर सकते हैं, V माइनस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उससे छोटी वैल्यू ही माइनस होती है।
फिफ्थ है ये राइट है, ये right है। एल एक्स एक्स ये 74 है, राइट है। आई बी, इसकी वैल्यू देखते हैं पहले अपन। एल मतलब 50, एक्स मतलब 10, ये भी 10 और 70 ये है 4, तो कितना हो जाएगा? 50, 60, 70 और 4, तो ये राइट है, राइट। और इसकी वैल्यू है 74। 6 वाला कौन सा है? V V 1 2 3, ठीक है। तो V के बाद फिर V मतलब 5 + 5 तो 10, तो 10 कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाता है। 10 के पास अपने पास x होता है, इसलिए ये भी क्या हो गया? रॉन्ग, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला है 7 वाला, क्या है? एक्स सी आई। अब देखिए इसको, एक्स सी मतलब सी में से अपन एक्स माइनस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? सी में से अपन एल माइनस कर सकते हैं, एक्स माइनस नहीं कर सकते, तो ये भी क्या हो जाएगा अपना? रॉन्ग। ठीक है। अगला क्या होगा? अगला कौन सा है? 8 वाला, एम वी एक्स वी एक्स। ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि रोग होगा, क्यों? क्योंकि इससे एक आगे डायरेक्ट वी एक्स आ गया, तो एक्स में से वी माइनस कर नहीं सकते अपन, तो ये भी हो गया बराबर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को क्या प्लस और माइनस करना है, आराम से कर लोगे, ठीक है। उसके बाद में 6 वाला, राइट द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल, ये भी आराम से हो ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन आते हैं रिव्यू एक्सरसाइज पर। सर ये तो पहले जैसी ये तो हो जाएगी रिव्यू एक्सरसाइज पूरी। एस्टिमेशन है, ठीक है। एस्टिमेशन के बाद फिर रोमन न्यूमरल है क्वेश्चन नंबर 2 में, 3rd में फिर हिंदू अरेबिक लिखना है, 4th में फिर एस्टिमेट, वो राउंड ऑफ वाला क्वेश्चन है, ठीक है। हो जाएंगे। चलो जो क्वेश्चन नहीं होता है वो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे लिख दे कि हाँ क्वेश्चन नहीं हुआ, उसको अपन फिर सॉल्व कर लेंगे। तो कल अपन पढ़ेंगे चैप्टर 2, ठीक है।